हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग का बिजनेस स्टडीज का एग्जाम अच्छा रहा होगा। यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब परेशान हैं अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो अकाउंटेंसी का एग्जाम होता है काफ़ी सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो भाई एक चीज़ याद रखना, सेटिस्फेक्शन लाइज इन द एफर्ट नॉट इन द अटेनमेंट। फुल एफर्ट इज फुल विक्ट्री। अगर आप लोग अपना 100% दे रहे हो ना, तो डेफिनेट है कि जैसा भी रिजल्ट आएगा आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। अपना 100% दो, फिर जो भी आता है वो देखा जाएगा। समझे मेरी बात को? तो आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ जिनसे आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। माय नेम इज सर्ज थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनको आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आता है पास्ट एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है। जितने ज़्यादा आप लोग पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। गुडविल का कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। प्रो राटा अलॉटमेंट जो होता है शेयर्स में, वो आपको आना चाहिए। डिवेंचर अकाउंट बिल्कुल आपको बनाना चाहिए। देखो डिवेंचर्स में क्या होता है, बेसिकली जनरल एंट्रीज भी आती है और लेजर भी आता है। तो डिवेंचर का आपको अकाउंट भी बनाना आना चाहिए। जनरल भी आनी चाहिए डिवेंचर की, और लेजर भी आना चाहिए। और डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के सिंपल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक आपको बोलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल दो, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल दो, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाल दो। किसी एक एक्टिविटी पे देगा, या हो सकता है आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन दे। तो आपको बेसिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। इंडिविजुअली भी आपको आनी चाहिए एक्टिविटी निकालनी, और पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आपको करना आना चाहिए। डिसीज पार्टनर का आपको बिल्कुल एग्जीक्यूटिव का अकाउंट बनाना है। डेथ ऑफ अ पार्टनर में यार एक ही चीज होती है, अगर उसको भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का आपको फॉर्मेट आना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आपको क्वेश्चंस करके जाने हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रेशियो के सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना, क्योंकि रेशियो पे बेसिकली वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दे देता है। तो इन टॉपिक्स को आपको किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पास एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, प्रो राटा अलॉटमेंट, डिवेंचर अकाउंट, कोलेटरल सिक्योरिटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटिव अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और रेशियो के फॉर्मूले, इनको आपको किसी भी तरीके से छोड़ के नहीं जाना है। साथ में आपको क्या करना है, देखो बेसिकली बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, हमारे पास 5 दिन है, 6 दिन है, हमारे पास जितने भी दिन है हम स्टार्ट कैसे करें। तो भाई सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है रेशियो एनालिसिस से। अगर आप लोग मेरी मानोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा। आप लोग रेशियो एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा चैप्टर है, ईजिली हो जाता है ये चैप्टर। उसके बाद आपको करने हैं शेयर्स एंड डिवेंचर्स के क्वेश्चन, जनरल एंट्रीज और लेजर्स। ठीक है, दोनों शेयर्स के भी और डिवेंचर्स के भी। फिर आप एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर लेना, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना, एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर आप करना अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, जिसमें पास एडजस्टमेंट भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी है। फिर आप करना गुडविल पे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर्स को। ठीक है, इसी सीक्वेंस में करोगे तो स्कोर मैक्सिमाइज डेफिनेटली होगा, चीज़ें आसानी से होने लगेंगी। एडमिशन और रिटायरमेंट को करना है आपको इसके बाद। देन आपको करना है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर कर लेना उसके बाद। फिर करना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया है कि आपको किस सीक्वेंस में अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब क्वेश्चन ही आता है कि सर हार्ड वर्क तो हम लोग करेंगे लेकिन स्मार्टनेस कैसे दिखाएं। तो भाई स्मार्टनेस दिखाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना है। आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है कि कितनी देर में आप कौन सा चैप्टर करोगे। लाइक आप 2 घंटे दोगे अपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को, 2 घंटे आप दोगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को, या जितना भी आप लोग टाइम दे रहे हो ना उसका पहले एक स्केड्यूल बना लो, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे जितने भी दिन बचे हो, अकाउंटेंसी में जितने भी दिन हो वो कम ही लगते हैं। ठीक है। दूसरा आपको करना है कि जैसे ही आपकी एक बारी पूरा का पूरा सिलेबस की प्रिपरेशन हो जाती है आपकी, तो एक मस्ट सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाना है। एक तो कम से कम आप लोगों को सैम्पल पेपर सॉल्व करना ही करना है। इससे क्या होगा, आपका सेल्फ एनालिसिस होगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं। तो सेल्फ एनालिसिस के लिए आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। एटलीस्ट एक सैम्पल पेपर तो सॉल्व करके ही जाना। चाहे आप सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाओ, या जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो वो वाला सैम्पल पेपर कर लो, लेकिन एक एटलीस्ट एक सैम्पल पेपर तो आपको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर आप लोग प्रिपेयर करोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।